हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे मोशन की। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मोशन क्या है। मोशन मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट विद टाइम अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, वेयर आई एम स्टैंडिंग, दैट्स माई पोजीशन। If with time I am changing my position, this means I am in motion. When any object changes its position with respect to time, then that object would be called in motion. और इसी के opposite रहता है rest. Like this is my position, time is running. टाइम चल रहा है लेकिन मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम एट रेस्ट। सो दो टर्म्स हैं, हमेशा याद रखिए। मोशन में होने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता चले। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो हमारा चैप्टर मोशन से रिलेटेड है, तो मोशन का मीनिंग तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब यहाँ समझने वाला क्या है कि मोशन की टाइप्स क्या हैं। तो बेसिकली जो मोशन है हमारे पास 3 टाइप्स में रहता है: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। लीनियर मोशन मीन्स कि जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। A body has linear motion if it moves in a straight line. मान लीजिए कि बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, अगर उस पर कोई कार मूव कर रही है, कोई भी व्हीकल अगर स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो है लीनियर मोशन में। लीनियर से याद रखें लाइन, लीनियर से क्या याद रखें, लाइन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है देन दैट ऑब्जेक्ट वुड बी कॉल्ड इन अ लीनियर मोशन। आफ्टर दैट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स कि एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, कि अगर किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड कोई बॉडी मूव करती है तो उसे हम कहते हैं कि वो बॉडी सर्कुलर मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल फैन। अब आप फैन को देखिए, फैन का एक फिक्स पॉइंट रहता है, फैन का एक फिक्स पॉइंट है, लेकिन जो फैन की बॉडी है उस फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। और व्हाट एल्स वी कैन से कि मान लीजिए आपके पास कोई स्टोन है, स्टोन के साथ आपने थ्रेड को टाई किया, मतलब ये स्टोन के थ्रेड के साथ आपने टाई किया। अब जब आप उसे घुमाना शुरू करेंगे तो एक फिक्स पॉइंट पे वो जो स्टोन है इट विल स्टार्ट टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। इसके अलावा मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मैरी गो राउंड मूव करता जाता है। इस तरह से हम कहते हैं कि अगर एक फिक्स पॉइंट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। आफ्टर दैट वी हैव वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन मीन्स कि अगर एक फिक्स पॉइंट पे कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। अब a body has vibratory motion if it moves to and fro about a fixed point। जैसे पेंडुलम रहता है ना, पेंडुलम में फिक्स पॉइंट है, अब वो इस फिक्स पॉइंट के to and fro ऐसे ही मूव करता जाएगा। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास मोशन है। मोशन के 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। सो अभी हम बात करते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब हम देखते हैं कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है उस टाइम पे 2 टर्म्स आती हैं, एक होती है डिस्टेंस और दूसरा रहता है डिस्प्लेसमेंट। ये 2 टर्म्स हैं जिनमें बच्चे कॉमनली बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनिए इन टर्म्स को। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, लाइक इफ आई से मेरे पास है ये स्टार्टिंग पॉइंट ए इज़ द
इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट या फिर इसे रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है, इनिशियल और दी रेफरेंस पॉइंट। तो हम अज्यूम करते हैं कि पॉइंट ए पे कोई बॉडी है, देयर इज अ बॉडी, राइट। अब ए से लेकर बी तक, फ्रॉम ए टू बी, A to B we have assumed a distance of 10 kilometers. A से B तक हम डिस्टेंस अज्यूम करते हैं कि 10 किलोमीटर्स है। इसी तरह से B से जब हम C तक जाएंगे वहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि B से लेकर C तक जो डिस्टेंस है दिस इज समथिंग 20 किलोमीटर्स। अब देखिए, पहले बॉडी जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसी पॉइंट ए पर है। अब कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, ये जो पॉइंट ए से है बॉडी वो कहाँ पर मूव कर जाती है, टू पॉइंट बी। तो हम इस टाइम पे क्या कहेंगे कि जब बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, बॉडी आप कह लीजिए कि यहाँ पे कोई कार है, कार पहले ए पॉइंट पे है, आफ्टर 10 मिनट्स के बाद जो कार है वो ए से कहाँ पहुँच गई, बी तक। मतलब 10 मिनट्स में कार 10 किलोमीटर्स आगे चली गई। तो ये जो 10 किलोमीटर्स हैं, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी कार, कि कार ने 10 मिनट में कितना पाथ कवर कर लिया। जितना भी पाथ कवर किया वो क्या बनेगा, उसका डिस्टेंस। इसी तरह से अभी नेक्स्ट, इफ आई से टू द नेक्स्ट 15 मिनट्स, अगले 15 मिनट्स में जो कार है वो बी से कहाँ पहुँच गई, सी तक। जो कार है वो बी से कहाँ तक पहुँच गई, सी तक। मीन्स बी से सी तक कार ने कितना पाथ कवर कर लिया, 20 किलोमीटर्स। तो बी से सी तक जो कार ने डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, 20 किलोमीटर्स। सो दिस इज द थिंग हियर कि कितना वहाँ पे पाथ कवर किया जा रहा है, कितना पाथ हम कवर कर रहे हैं, वो कहलाता है डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। अब देखिए, पहले बॉडी ए से बी तक गई, 10 किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर बी से बॉडी चली गई सी तक, 20 किलोमीटर्स उसने और पाथ कवर कर लिया। तो टोटल पाथ कितना कवर किया बॉडी ने, ए से सी तक 10 किलोमीटर्स प्लस 20 किलोमीटर्स, दैट इज 30 किलोमीटर्स। सो हम क्या कहेंगे, ए से लेकर सी तक जो बॉडी है उसने 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया। पहले ए से बी तक 10 किलोमीटर्स, फिर बी से सी तक 20 किलोमीटर्स। अब अगर मान लीजिए कि ये जो बॉडी है विच इज़ एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे है बॉडी, अगर बॉडी सी पॉइंट से वापस कहाँ पे आ जाए, ए पॉइंट थी, अगर बॉडी सी पॉइंट से वापस कहाँ आ जाए, बी पॉइंट पे, तो मीन्स देखिए, अगर बी से सी तक जाने के लिए 20 किलोमीटर्स हैं, तो सी से जब बॉडी बी तक वापस आएगी तभी भी वो कितना कवर करेगी, 20 किलोमीटर्स। तभी भी वो 20 किलोमीटर्स ही कवर करेगी ना। कि मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर पाथ की बात कर रहे हैं, अगर आपके घर से आपके स्कूल का जो पाथ है दैट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर्स, तो जब आप स्कूल से घर वापस आएंगे उसी रास्ते से, वो तभी भी 4 किलोमीटर्स रहेगा। आप घर से स्कूल जाएंगे उसी रास्ते से, वो तभी भी 4 किलोमीटर्स रहेगा। तो पाथ कितना है, 4 किलोमीटर्स, राइट। तो मान लीजिए आपने जब आप अपने घर से स्कूल गए 4 किलोमीटर्स, स्कूल से वापस घर आ गए 4 किलोमीटर्स मोर, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 4 किलोमीटर्स प्लस 4 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 8 किलोमीटर्स। तो यही चीज़ है कि जब बॉडी सी पॉइंट पे है, सी पॉइंट से बॉडी वापस बी पॉइंट पे आती है, अगेन कितना वो पाथ कवर करेगी, 20 किलोमीटर्स का।
अब इस टाइम पे बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले ए से बी तक आने के लिए 10 किलोमीटर्स, फिर बी से सी तक जाने के लिए 20 किलोमीटर्स, तो यहाँ तक तो 30 किलोमीटर हो गया था। अब जब वो सी पॉइंट से बी पॉइंट पे वापस जाएगी 20 किलोमीटर्स और कवर करेगी, तो अब इस टाइम पे पाथ कितना हो गया, 30 + 20 50 किलोमीटर्स। तो मतलब ये जो बॉडी है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 किलोमीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस है वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन में आपने कितनी लेंथ कवर की पाथ की, what path you covered, right? तो यहाँ पे distance means length. distance का मतलब है सिर्फ और सिर्फ length. What length you have actually covered. But if I say displacement को समझने के लिए हम यहाँ assume करते हैं directions. If I say this is north, south, east and west. So I have marked directions here, east, west, north and south. तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये नहीं देखती कि आप कितना पाथ कवर कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड विद द डायरेक्शन। अगर आप पाथ कवर कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं, वो चीज़ रहती है डिस्प्लेसमेंट। So displacement is the shortest distance between initial and final position of a moving object in a particular direction. Means a body is at point A. A body is at point A. Now it travels in the east direction. This is the east direction, right? A body when travels in the east direction, it reaches a point B. A body moving in the east direction when it reaches the point B, right? अब देखिए A और B में जो डिस्टेंस है that is 10 किलोमीटर्स। A और B में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 किलोमीटर्स है। एंड बॉडी फर्दर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, बॉडी ईस्ट डायरेक्शन में फर्दर मूव करती है और कहाँ पहुँच जाती है, टू सम पॉइंट C। और जो B से C तक का डिस्टेंस है, B से C तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 किलोमीटर्स से, दैट इज 5 किलोमीटर्स। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट क्या है बॉडी की, देखिए बॉडी पहले A पॉइंट पे थी, नाउ इट हैज रीच टू द पॉइंट C, अल्टीमेट फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ पे बॉडी की, C है फाइनल पोजीशन। अब देखिए पहले 10 किलो A से C तक उसने 15 किलोमीटर्स तो ट्रैवल किया, यस राइट, बट इट हैज ट्रैवल्ड इन ईस्ट direction. So displacement is concerned with direction as well. कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन के साथ भी रिलेटेड है। तो हम कह रहे हैं कि बॉडी A से C तक मूव कर रही है, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम A टू C, A से C तक उसने 15 किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल किया, दैट्स राइट, बट साथ में डायरेक्शन भी मेंशन की जाएगी दैट इट हैज कवर्ड 15 किलोमीटर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए इसे बिल्कुल और कॉमन सिंपल सी मतलब कि एग्जांपल से समझिए, आप कह रहे हैं कि हमें इवनिंग वॉक पे जाना है। इफ़ यू से आई एम गोइंग फॉर अ वॉक ऑफ 4 किलोमीटर्स, कि मैं वॉक पे जा रहा हूँ और मैं 4 किलोमीटर्स की वॉक पे जा रहा हूँ, सिंपली आपने सिर्फ एक लेंथ मेजर की, एक लेंथ यहाँ पे मेंशन की कि मैं 4 किलोमीटर्स की वॉक पे जा रहा हूँ। When you just mentioned the length 4 kilometers, that means you have mentioned the distance. लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं 4 kilometers वॉक पे जाऊंगा in the east direction or in the west direction, any direction you mention कि yes
I am going for a 4 kilometer walk but in the east direction. तो देखिए रास्ते तो बहुत है, बहुत रास्ते हैं, आप कहीं भी 4 किलोमीटर जा सकते हैं. सिंपली कह रहे हैं ना कि मुझे वॉक पे जाना है और 4 किलोमीटर्स की वॉक पे जाना है. तो देखिए रास्ते तो बहुत है. 4 किलोमीटर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. बट यू हैवेंट मेंशन, आपने सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताया, दैट 4 किलोमीटर. दिस मीन्स द डिस्टेंस. यू हैव मेंशन्ड द डिस्टेंस. लेकिन अगर आप कहेंगे आई एम गोइंग फॉर अ वॉक ऑफ 4 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप बता रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यस मैं 4 किलोमीटर्स की वॉक पे जा रहा हूँ और जा भी नॉर्थ डायरेक्शन में रहा हूँ. देन यू आर जस्ट मैंशनिंग द डिस्प्लेसमेंट थिंग. इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, कि इतना मैग्नीट्यूड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट. And displacement is equal to the final position minus initial position. अब इस चीज का क्या मीनिंग है? So here I will tell you that a body has traveled from A to C. एक बॉडी है, उसने A से C तक ट्रैवल किया, मतलब उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किए. अगर यही बॉडी C से वापस ए पर आ जाए, अगर बॉडी वापस सी से कहाँ चली जाए, ए पे वापस आ जाए, तो इसकी फाइनल पोजीशन इसने कितना कवर किया, पहले 15 किलोमीटर्स, फिर से वापस 15 किलोमीटर्स आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0. तो ये चीज़ देखें, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए. अगर हम कहें कि अगर देखिए दो चीज़ें हैं, फर्स्ट कि दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन. पहले बॉडी ए पॉइंट पे है, 15 किलोमीटर जाती है ईस्ट डायरेक्शन में, एंड देन ईस्ट डायरेक्शन से 15 किलोमीटर वापस आ जाती है वेस्ट डायरेक्शन में. मीन्स पहले बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, राइट, फिर उतना ही डिस्टेंस जो है बैक डायरेक्शन में भी हो गया, कि मतलब 15 किलोमीटर्स पहले हम गए ईस्ट में, फिर वही पॉइंट से, फिर उसी पॉइंट से हम वापस से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गए. सो जितना हमने फॉरवर्ड ट्रैवल किया उतना ही हम जब अपनी वापस इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाती है, मतलब चीज जहां थी वो वही है. द थिंग है, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. कि अगर कोई भी बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट करती है, अगर उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 है. लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं होता, चाहे बॉडी वापस अपनी ही पोजीशन पे क्यों ना आ जाए. जैसे ए से सी तक 30 किलोमीटर्स है, अगर सी से वापस भी आ जाए, मतलब उसने 30 किलोमीटर्स और लेंथ कवर की, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 30 + 30 60. सो इट इज टॉकिंग अबाउट द लेंथ. बट इसमें क्या है कि बॉडी ने पहले 15 किलोमीटर ट्रैवल किए, वापस आ गई, -15 किलोमीटर हो गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0. तो हमेशा याद रखें कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स डिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है. वी आर सेइंग 15 किलोमीटर्स इन द ईस्ट. 15 is the magnitude, east is the direction, so displacement is a vector quantity. After that, distance can never be 0. Distance can never be 0, क्योंकि अगर बॉडी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे भी आ जाए, तभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि उसने कुछ भी लेंथ कवर नहीं की, उसने कुछ भी पाथ जो है ट्रैवल नहीं किया. ट्रैवल तो किया है ना. सो डिस्टेंस जो है वो कभी 0 नहीं होता, बट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है. Now what is the meaning of being negative here? Negative displacement means कि there is some point A and then there is point B.
2 पॉइंट्स है यहाँ पे, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस हम अज्यूम कर रहे हैं दैट इज 15 किलोमीटर्स। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में, 15 किलोमीटर्स इन ईस्ट। मतलब हम यहाँ हम बता रहे हैं कि बॉडी मूव कर रही है ए टू बी। ए टू बी कितना गई बॉडी? 15 किलोमीटर्स। मीन्स हम यहाँ डायरेक्शन बता रहे हैं ए से बी की तरफ। जब बॉडी बी से ए पे वापस आ जाएगी, नाउ वी आर सेइंग बी टू ए। देखिए डायरेक्शन अब ऑपोजिट हो गई ना, पहले था ए से बी तक जाना, अब है बी से ए तक आना, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। बी से ए तक जब आएगा अगेन इट विल बी 15 किलोमीटर्स। तो देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, 15 किलोमीटर्स जाने में, 15 किलोमीटर्स आने में, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। डायरेक्शन ऑपोजिट मीन्स साइन चेंज हो गए। पहले ए से बी तक जाना ईस्ट में, अब जब वो बी से ए की तरफ आएगा दैट्स गोइंग टू बी द वेस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना, ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स नेगेटिव साइन। 15 माइनस 15 इस टाइम पे क्या हो जाएगा? 0। ये हुई 0 डिस्प्लेसमेंट्स, राइट। अब अगर ये बॉडी ए पॉइंट से फर्दर आगे चली जाए सी पॉइंट तक, कि बॉडी पहले ए पॉइंट तक आ गई, अब ए से भी वो फर्दर आगे जा रही है टू सम डिस्टेंस, यू कैन से 5 किलोमीटर्स। ए से बी तक 15 किलोमीटर, बी से ए तक वापस आते हुए 15 किलोमीटर्स रहा। अब वो ए से भी और पीछे चली गई है, 5 किलोमीटर और पीछे चली गई। सो क्या मीनिंग हुआ अभी यहाँ पे? दैट कि बॉडी ने पहले ए से बी तक ट्रैवल किया 15 किलोमीटर्स, फिर बी से ए तक वापस आ गई इन द ऑपोजिट डायरेक्शन -15। अब वो ए से भी सी की ओर जा रही है, ये भी तो ए बी से ऑपोजिट डायरेक्शन है, ए से बी इस तरह जा रहे हैं और यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए डायरेक्शन फिर ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो मतलब -5। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा? -5 किलोमीटर्स इन वेस्ट। अब ये वेस्ट में हो गया। तो ये चीज़ है कि अगर आप इसे और सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन से कि ये देखिए, अब यहाँ से अज्यूम कीजिए दैट हम यहाँ ओरिजिन पे हैं। दिस इज इफ आई से द ईस्ट डायरेक्शन, अभी इसे ईस्ट मान लेते हैं, ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है। ओरिजिन से हम 5 किलोमीटर जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, फिर इसी पॉइंट से हम वापस ओरिजिन पे आ रहे हैं 5 किलोमीटर्स। मतलब पहले एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहे हैं। तो नेगेटिव चीज हो गई ना, जिस डायरेक्शन में गए उसके ऑपोजिट वापस आए, ऑपोजिट वापस आए मतलब नेगेटिव साइन। 5 - 5 0, दिस इज द 0 डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ओरिजिन से और पीछे चले जाएं, अगर ओरिजिन से और 5 किलोमीटर्स हम पीछे चले जाएं तो ये अभी क्या होगा कि हम ईस्ट डायरेक्शन में गए 5, वापस आ गए -5 किलोमीटर्स और पीछे चले गए -5 किलोमीटर्स मोर। 5 एंड 5 कैंसिल, तो नेगेटिव में कितना रह गया? -5, बट इन विच डायरेक्शन? इन वेस्ट। तो ये है चीज, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन के साथ कंसर्न रहती है। तो हम जिस डायरेक्शन में पहले मूव कर रहे हैं उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। जब हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट आना शुरू करते हैं वो हमारे लिए नेगेटिव डायरेक्शंस हो जाती हैं। तो देखिए ये चीज़ आप अपने माइंड में डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से रखिए, दैट इट इज़ कंसर्न्ड विद द दैट डायरेक्शन के साथ बहुत कंसर्न है यहाँ डिस्प्लेसमेंट। तो बस इस चीज़ को याद रखिए, अगर हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, पाथ की सिर्फ लेंथ है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तब हम उसे कहेंगे डिस्टेंस। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास डायरेक्शन भी है तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का डिस्टेंस ही है, बट डिस्टेंस विद डायरेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को? डिस्प्लेसमेंट इज
डिस्टेंस विद डायरेक्शन, कि अगर डायरेक्शन के साथ आप डिस्टेंस बताते हैं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। सो आई रियली होप कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।